फूड, द मेन फूड ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड इट्स स्टेपल फूड। कोई भी मेन फूड जो कि किसी भी व्यक्ति का, कहीं का भी, किसी क्षेत्र का मेन खाना जो होता है, मेन जो फूड होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेपल फूड। STAPLE स्टेपल, FOOD स्टेपल फूड। फूड इज आवर बेसिक नीड टू स्टे अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए, लगातार हमें जीवित रहने के लिए, स्टे अलाइव, फूड हमारा क्या है? बेसिक नीड है। इट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड एनर्जी के लिए हमें देता है, और एनर्जी देता है किस चीज के लिए? हमें फूड वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए। फूड कीप्स अवे डिजीजेज, और फूड लेने से, फूड ग्रहण करने से हमें रोग भी नहीं लगता है। यह कीप्स अवे डिजीजेज, यह डिजीज को क्या करता है? दूर रखता है। तो फूड तो जरूरी है ना। ऑल्सो डिफरेंट फूड गिव्स अस डिफरेंट थिंग्स, और अलग अलग फूड्स जो हैं वो अलग अलग चीजें देती है। दिस इज द रीजन वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। यही कारण है कि हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। फूड ग्रुप्स, अब फूड को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। अकॉर्डिंगली फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब फूड को अलग अलग विशेषता के चलते उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है और 3 ग्रुप्स बनाए गए। एनर्जी गिविंग फूड, वह फूड जो एनर्जी देता है, जैसे कि बटर। बॉडी बिल्डिंग फूड, वह फूड जो बॉडी को बनाता है, दैट इज मिल्क। एंड प्रोटेक्टिव फूड, और वह फूड जो हमें प्रोटेक्ट करता है, रोगों से बचाता है, दैट इज फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड। फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, फूड जो एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और काम करने के लिए, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वैसे फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क एंड प्ले। जैसे राइस, बटर, पोटैटो एंड सुगर। राइस, बटर, पोटैटो एंड सुगर आर एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो हेल्दी। यदि आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना चाहते हैं, वैसे फूड को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वैसे फूड जो हमें मदद करते हैं, हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनने में, एंड ग्रो हेल्दी, और हेल्दी ग्रो करने में, तो उन फूड्स को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स, और यही वो फूड है जो कि हमारे बोन्स और मसल्स को बनाते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, दूध पीजिएगा तभी आपकी बॉडी बनेगी, इसलिए यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, है ना। आपको दूध अवश्य पीना है, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। ग्रेन्स, अनाज, पल्सेज, फिश, मछली, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट कीप्स द डिजीजेज अवे, और वो फूड्स जो कि हमसे रोग को दूर रखता है, एंड प्रोटेक्ट्स अस, और हमें बचाता है रोग से, डिजीज से, फ्रॉम फॉलिंग सिक, बीमार होने से,
आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, वैसे फूड को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं? फूड दैट कीप्स द डिजीजेज अवे and protects us from falling sick are called protective food. They also keep our body work efficiently. एग्जाम्पल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स। वाटर, अब हम लोग देखते हैं वाटर। Besides food, we need water to digest the food we eat. और फूड के अलावा, फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता है। It helps us in throwing out the undigested food from our body. वाटर अगर हम पिएंगे, वी ड्रिंक वाटर, तो ये क्या करता है? हेल्प्स करता है जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड नहीं पचता है, उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद कौन करता है? वाटर। वी नीड टू ड्रिंक एट लीस्ट 7 से 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रतिदिन 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। डिफरेंट फूड हैबिट्स, अब लोगों के खाने की हैबिट्स जो होती है, आदतें जो होती है, वह भी अलग अलग होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग लोग की खाने की अलग आदतें अलग अलग होती हैं। सम पीपल्स आर नॉन वेजिटेरियंस, कुछ लोग जो है वो क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। एंड सम पीपल्स आर वेजिटेरियंस। तो who are non-vegetarians and who are vegetarians? Let's see. Some people eat fish, meat, eggs, etc. They are called non-vegetarians. कुछ लोग जो है वो फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं अपने भोजन में। मीट, फिश, एग जरूर खाते हैं। वैसे लोगों को कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस, जो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेज। उस खाने को कहते हैं नॉन वेज, और खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। एंड सम पीपल ईट ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज, ग्रेन्स etc. दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। और कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, दैट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज, ग्रेन्स। तो वैसे लोग क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस, है ना। वो मीट नहीं खाएंगे। वेजिटेरियंस क्या क्या नहीं खाते हैं? मीट नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, एग्स नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे। वेजिटेरियंस का हिंदी क्या होता है? शाकाहारी, है ना, साग सब्जी खाने वाला। और नॉन वेजिटेरियंस का इंग्लिश क्या होता है? मांसाहारी, मांस खाने वाले लोगों को कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। ईटिंग टाइम, और हमारे खाने के टाइम भी तो अलग अलग होते हैं, तो वो भी देख लें। वी शुड ईट 3 मील्स इन ए डे, हमें रोज कम से कम 3 मील्स जरूर लेना चाहिए। वी शुड ईट 3 मील्स इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में जो हम ईट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। और इन आफ्टरनून लंच, LUNCH, लंच। एंड इन द नाइट डिनर, और रात में जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर, DINNER। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क विथ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमें 1 गिलास दूध भी पीना चाहिए। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हम लंच लेते हैं। दोपहर में जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? LUNCH, लंच।
and we should eat rice, chapati, pulses and vegetables in the lunch. और लंच में हम क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं, नहीं तो राइस, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना? तो वी शुड इट, हमें खाना चाहिए लंच में क्या? राइस, चपाती, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स. वी हैव डिनर एट नाइट, और रात्रि में हम लोग जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर. DINNER, डिनर. आवर डिनर शुड बी लाइट, और हमारा डिनर जो है हल्का होना चाहिए, खूब पेट दबाकर नहीं खाना चाहिए. गुड फूड हैबिट्स. अब हम लोग देखते हैं गुड फूड हैबिट्स. वी हैव डिनर एट नाइट, हमें रात में डिनर लेना चाहिए. एंड आवर डिनर शुड बी लाइट, और हमारा डिनर लाइट होना चाहिए, थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए रात्रि में जो खाना खाते हैं. तो वी शुड वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर, और हमें खाने के पहले और भोजन बनाने के पहले फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को क्लीन वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, और हम जब भी कुछ भी खाएं तो अपने हाथों को अवश्य धोना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. एंड कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपने मुंह को बंद रखो. वाइल च्यूइंग, जब भी मुंह चलाते हो, है ना? जब भी मुंह चबाओगे, खाना जब खाओगे तो मुंह को क्या रखना है? बंद रखना है, गप नहीं करना है. डोंट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग एंड च्यूइंग. ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ. च्यू योर फूड वेल, और अपने भोजन को पूरा चबाओ, अच्छी तरह से चबाकर भोजन खाना चाहिए. हम लोग देख रहे हैं क्या? गुड फूड हैबिट्स. वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, और हमें ताजा फल खाना खाना चाहिए, हमेशा भोजन हमें ताजा लेना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, और ढका हुआ खाना, ये नहीं कि खाना को खुला रख देंगे. वी शुडंट वेस्ट फूड और थ्रो इट, और हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए. ये गंदी आदत है अंत समय में भोजन में कुछ न कुछ प्लेट में छोड़ देना. इसलिए वी शुडंट वेस्ट फूड और थ्रो इट, हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड वॉश आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, और प्रत्येक भोजन के बाद अपने मुंह को अवश्य धोना चाहिए. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 2 ग्लासेज ऑफ मिल्क डेली, और 2 गिलास दूध रोज पियो, हमें 2 गिलास दूध रोज पीना चाहिए. वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाने के दौरान गप नहीं करना चाहिए. वी शुड अवॉइड स्ट्रीट फूड, और रोड पर जो स्ट्रीट फूड मिलता है ठेला पर उसे नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करो. वी शुड अवॉइड स्ट्रीट फूड. एंड वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, और हमें पर्याप्त मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स खाना सबसे जरूरी है, खाली आलू मत खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना जरूरी है. थैंक यू.